बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, ये डायलॉग सभी ने शोले फिल्म में जरूर सुना होगा, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा आतंक और खौफ वीरप्पन का था। वीरप्पन दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे बड़ा और खूंखार तस्कर था, जिसके ऊपर सैकड़ों लोगों की हत्या, 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार और 140 करोड़ से ज्यादा की चंदन तस्करी का आरोप था। लंबी मूछें और बेखौफ आवाज उसकी पहचान थी। वीरप्पन का डर ऐसा था कि आज भी तमिलनाडु के लोगों के जहन में उसकी दरिंदगी की कहानियां जिंदा है। वीरप्पन जब तक जिंदा रहा दक्षिण की सरकारों के लिए सिर दर्द बना रहा। कर्नाटक के गांव गोपीनाथम में 8 जनवरी 1952 को जन्मे वीरप्पन का असली नाम मुनिस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन केवल खूंखार ही नहीं, दिमाग से भी खेलता था। वीरप्पन साल 1943 में उस समय चर्चा में आया जब उसने दिगंबर नाम के एक वन अधिकारी को अगवा किया था। दरअसल वनों में जब अधिकारी जांच को आते थे तब वीरप्पन और उनकी मुठभेड़ हो जाती थी। वीरप्पन के चर्चा में आने से पहले तमिलनाडु के जंगलों में पुलिस पेट्रोलिंग करती थी। इसके प्रमुख लहीम शहीम गोपाल कृष्णन हुआ करते थे। गोपाल कृष्णन काफी ताकतवर थे, इसलिए उनके साथ ही उन्हें रैम्बो भी कहा करते थे। इसी बीच साल 1913 में 9 अप्रैल को कोलाटपुर गांव में एक पोस्टर पाया जिसने सनसनी मचा दी। दरअसल इसमें वीरप्पन ने रैम्बो के लिए भद्दी भद्दी गालियां लिखी थी और पकड़ने की चुनौती दी थी। रैम्बो भी वीरप्पन के उकसावे में आ गए और उसे पकड़ने निकल पड़े। इसके बाद बीच में उनकी जीप खराब हो गई, जिस कारण उन्होंने रास्ते में तैनात पुलिस से वैन ले ली और 15 मुखबिरों, 2 वन गार्ड और 4 पुलिस वालों के साथ निकल पड़े। वीरप्पन को इसकी भनक लग गई और उसने रास्ते में बारूद बिछा दिए। जैसे ही बस पहुंची एक बड़ा धमाका हुआ और सभी लोग मारे गए। एक बार वन अधिकारी पी श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वीरप्पन इतना चालाक था कि वो तब भी बच निकला। उसने सुरक्षा कर्मियों से सिर में दर्द की बात कही और तेल मंगाया। इसके बाद उसने वो तेल सिर की जगह हाथों में लगाया और कुछ ही मिनटों में उसने अपने हाथ हथकड़ियों से बाहर निकाले और भाग निकला। वीरप्पन ने श्रीनिवास से अपनी गिरफ्तारी का बदला भी लिया। वीरप्पन ने श्रीनिवास को मारने के लिए अपने छोटे भाई अर्जुनन को साथ में लिया और एक चाल चली। जैसे ही श्रीनिवास अर्जुनन के संपर्क में आए, अर्जुनन ने उन्हें वीरप्पन के सरेंडर करने की बात कही। हालांकि ये सब वीरप्पन की चाल थी। इसके बाद वीरप्पन को जैसे ही श्रीनिवास पकड़ने आए, उसने गोली मारकर अपना बदला लिया। श्रीनिवास की हत्या करने के बाद भी वीरप्पन का दिल नहीं भरा और उसने इसके बाद अधिकारी का सिर काटा और घर ले गया। इसके बाद उसके गैंग ने श्रीनिवास के कटे सिर से फुटबॉल भी खेला। साल 2000 में दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार का भी पाला डाकू वीरप्पन से पड़ा। वीरप्पन ने राजकुमार का अपहरण कर लिया और उन्हें 100 दिनों तक अपने पास रखा। इस दौरान उसने तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही सरकारों को घुटने पर ला दिया और अपनी कई बातें मनवाई। वीरप्पन इतना दरिंदा था कि उसने खुद को बचाने के लिए अपनी नवजात बेटी तक की बलि चढ़ा दी थी। साल 1930 में वीरप्पन को एक लड़की पैदा हुई थी। उस समय इस तस्कर का गैंग बढ़ा नहीं था और इसलिए वो थोड़ा डरता था। बच्ची जब रोती तो वीरप्पन और डरता, क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज 110 डेसिबल के आसपास होती है, जो बिजली कड़कने की आवाज से सिर्फ 10 डेसिबल कम होती है। एक बार वीरप्पन को उसकी बेटी ने रोने की वजह से मुसीबत में फंसा दिया, इसलिए उसने अपनी बच्ची की आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दी। 1973 में कर्नाटक एसटीएफ को मारी माडुवु में एक समतल जमीन के नीचे खड्डे में नवजात बच्ची का शव मिला था। वीरप्पन के खात्मे के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। वीरप्पन को मारने के लिए विजय कुमार एसटीएफ के चीफ बने। 8 अक्टूबर 2004 को एसटीएफ को भनक लगी कि वीरप्पन आंख का इलाज कराने के लिए जंगल से बाहर आ रहा है। इसके बाद एसटीएफ ने चाल चलते हुए वीरप्पन के लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया। योजना के तहत एम्बुलेंस में वीरप्पन आकर बैठ गया। एम्बुलेंस को एसटीएफ का ही आदमी चला रहा था। योजना के अनुसार ड्राइवर तय स्थान पर एम्बुलेंस छोड़ भाग गया। यहाँ पहले से मौजूद एसटीएफ के जवान खात लगाए बैठे थे और उन्होंने एक 44 से फायरिंग कर 20 मिनट के अंदर वीरप्पन का खात्मा कर दिया।